इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। ऊपर से हम बहुत शरीफ बने हुए हैं, मगर मानसिकता में इतनी विकृति पैदा कर ली है हमने, इतनी विकृति पैदा कर ली कि हमारे देखने का नजरिया भी गंदा हो गया। हमारी मानसिकता तो गंदी है, हमारे हाथ पैरों का उठना बैठने का तरीका, चलना, आंखों का देखना, नजरिया सब विकृत हो गया, क्योंकि मानसिक विकृत हो गया। मानसिकता में विकार भाव आ गया, अहंकार आ गया, हमारी आंखें बदल जाती हैं, हमारी वाणी में कठोरता आ जाती है और हमारा सिर भारी होने लगता है। क्या सोच लिया तुमने? क्या टेंशन पाल लिया अपने जीवन में? सिर भारी हो रहा है, क्यों? सोई नहीं सोया तो हूं। कितना सोई? मैं तो 9 बजे बिस्तर में चला गया था। फिर क्या बात हुई? नींद नहीं आई। क्यों? क्या सोच रहे थे? जो सोच फिक्र में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो होता है। हम अपनी मानसिकता को बदले, मानसिक विनय अपने जीवन में अगर प्रवेश करा दे, मानसिक विनयता, तो हम जीवन को बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। और मानसिक विनय अगर नहीं है बंधुओं, तो हम अंदर से कभी खुश नहीं रह सकते। हम ऊपर से कितने भी खुश दिखेंगे, मगर अंदर से हम दुखी ही रहेंगे। 4 लोगों के सामने हम एक प्रदर्शन करेंगे प्रसन्नता का, मगर जब अकेले में बैठेंगे तो मस्तक पकड़ करके बैठेंगे, क्योंकि मस्तक में विनय नहीं उत्पन्न हुई है, मानसिकता में पवित्रता उत्पन्न नहीं हुई है। केवल हमने ऊपर से विनय दिखा करके ये बात रखी है। इसलिए सबसे पहले मन को कितना हम सुधार सकते हैं, कितना शुद्ध कर सकते हैं, कितना विशुद्ध कर सकते हैं, वही मानसिक विनय बनेगी। और मानसिक विनय अगर नहीं है बंधुओं, तो मन विक्षिप्त मिलेगा। कायिक विनय है तो शरीर बहुत सुंदर मिलेगा, वाणी बहुत अच्छी मिलेगी, मगर बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए जैनाचार्यों ने, संतों, महंतों ने, भगवंतों ने कहा कि अपनी मानसिकता को बहुत पवित्र रखो। और जब मानसिकता पवित्र होगी, हमारी काया से भी हरकत पवित्र ही होगी, हमारी वाणी से भी बहुत अच्छे शब्द निकलेंगे। इसलिए प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है और बाकी सब बेकार है। प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है, और जब तक मानसिकता अच्छी नहीं होगी, तब तक हम प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। हम हंसेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, मगर जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है वो तुम्हारे चेहरे को देख लेगा और समझेगा ये ऊपर से नकली हंस रहा है, असलियत कुछ और है। ऐसा जीवन हमने अनेकों बार पाकर के समाप्त किया है, और अभी भी बहुत सारा जीवन हमारी मानसिकता की विकृति पर गुजर गया है। क्यों ना हम अपनी मानसिकता को पवित्र करें और अपनी मानसिकता की पवित्रता के साथ अपने धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय बनाने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन की मनुष्य पर्याय सार्थक होगी बंधुओं। और मानसिक विनय करना अगर हम सीख गए, तो हमारे द्वारा कभी हिंसा आदि नहीं होगी, हम कभी पाप नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम कभी चोरी नहीं कर सकते, हम कभी कुशील नहीं कर सकते, हम अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा हम परिग्रह भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम अपनी मानसिकता को इतना पवित्र कर चुके हैं कि हमारे जीवन में जरूरत कितनी है। क्यों हम झूठ बोलें, क्यों चोरी करें, क्यों हिंसा करें? अहिंसा से अपना जीवन जिए। हम क्यों झूठ बोल करके अनाप शनाप कार्य करके अपनी मानसिकता को अपवित्र करें?
विकृत करें, चोरी करें। किसके लिए चोरी की जाती है? मैं तो कहता हूं कि जैन का बेटा और बेटी गर्व से एमबीए करके आते हैं, कोई जरूरत नहीं है उन्हें पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। बड़े आराम से 2 टाइम की रोटियां हमारा जैन जुटा सकता है, बहुत अच्छे, जहां खड़ा हो जाएगा वहां से कमा लेगा। मैंने एक बार कहा था कि सारी दुनिया को मैं चुनौती देता हूं कि जो जिनेंद्र के कुल में जिसने जन्म लिया है और जिनेंद्र का अभिषेक और पूजन करता है, और अगर वो कहीं भिखारी दिख जाए सारी दुनिया के लोगों को कि वो भीख मांग रहा हो, उसे एक दिन में करोड़पति बना दिया जाएगा। कहीं ढूंढना, मगर विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, दुराचारी नहीं होना चाहिए, शराबी जुआड़ी कबाबी नहीं होना चाहिए, पापी नहीं होना चाहिए। और अगर सज्जन है, मानसिकता पवित्र है और भीख मांगता हो, जिनेंद्र का अभिषेक पूजन कर रहा है, तो मुझे लाके दिखा देना। एक दिन भी पूरा नहीं हो पाएगा और उसके नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएगा। जिनेंद्र के कुल का आदमी भीख मांगे, असंभव असंभव असंभव। इसलिए हम अपनी मानसिकताओं को, अपने विचारों को, अपने परिणामों को इतना विशुद्ध रखें, इतना पवित्र रखें कि हमारे द्वारा जान करके कोई पाप ना हो जाए। अज्ञानता में होना अलग चीज है, जान करके, चला करके हम गलती ना करें, उसका कर्मबंध की व्यवस्था अलग है। हमारे तत्वासूत्र ग्रंथ राज के अंदर एक सूत्र आता है, बहुत सारे आगरा के लोगों ने भी तत्वासूत्र लिखा है। तीव्र मंद ज्ञात ज्ञात भावाधिकरण वीर तस विशेषा। इन्हें कौन सा कार्य आपने तीव्रता से किया है, मंदता से किया है, ज्ञान से किया है, अज्ञानता से किया है, किस कारण से किया, मजबूरी में आदि किया है, उस प्रकार के फलों की व्यवस्था अलग अलग होती है। तो हम अपनी इस मानसिकता को, आपका समय हो रहा है, हम मानसिकता को कितना पवित्र करें, कितना सरल करें, कितना स्वच्छ करें कि एक बार हमारे पास आने वाला व्यक्ति हमसे दोबारा मिलने की बात करे, दोबारा आने का सोचे कि एक बार नहीं, बैठना तो है, चलना तो है उनके पास, मजा आता है, अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है, उस औरा में बैठने से बहुत अच्छा लगता है। एक बार चलेंगे। क्यों आते हैं लोग बार बार दर्शन करने के लिए? उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है, वो कह नहीं पाते कि क्या मिला, मगर मिलता है। ऐसा मिलता है जैसे एक गूंगे व्यक्ति को मिश्री खिलाई जाए और उससे पूछो कैसी है, गूंगा है, कैसी है, यूं करेगा। तुम फिर से पूछो मिश्री कैसी लग रही है, आंखें बनाएगा, पहले तो मुंह बनाया, फिर आंखों को पूरी खोल करके यूं दिखाएगा। तुम फिर कहो मिश्री कैसी है, मिश्री ऐसी है। इन्हें वो अपनी खुशी उजागर नहीं कर पाया, तो उसने अपनी भावनाओं के माध्यम से तुम्हें बता दिया कि मिश्री इतनी अच्छी है, और चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति जब साधु के पास आता है और जब उसे कुछ ऐसी मानसिकता के अंदर, उसके अंदर एक पवित्रता आने लगती है, आदमी समय निकाल करके दौड़ता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। शादी के कार्ड की बात कर रहे थे मनोज जी, क्या जरूरत थी, महाराज आ जाएंगे शादी में, क्यों दिया, क्यों दिया शादी का कार्ड, क्यों दिया? हर चतुर्मास में के बाद से जो कार्ड चालू होते हैं, 25-40 कार्ड चतुर्मास में आ ही जाते हैं। अभी यूपी के लोगों को शायद एक कार्ड देने की परंपरा मालूम नहीं है। व्यवहारिकता कहती है, नैतिकता कहती है कि सबसे पहले कोई भी मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होता है, उसका आजकल तो कार्ड छपता ही है।
पहले माली बुलौआ करके आ जाता था, मगर आज हम कार्ड बनाते हैं। सबसे पहले कार्ड आप सिद्ध क्षेत्र पर दीजिए, जहां से अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष गए हैं, उस पावन भूमि की बरगड़ाएं आप अपने परिवार के लिए लेकर के आइए। हिम्मत है तो खुद जाइए, अब उस पवित्र पावन भूमि में जाकर के अपनी मानसिकता को इतना पवित्र कीजिए और वहां कार्ड चढ़ा करके आइए। श्री सम्मेद शिखर पर, श्री गिरनार जी पर, श्री पावापुर पर, श्री चंपापुर पर, जहां जहां सिद्ध क्षेत्र है आपके पास में, बहुत अच्छा सिद्ध क्षेत्र है मथुरा जी 84, फिर उसके बाद अतिशय क्षेत्र पर, फिर उसके बाद अपने निज मंदिर में, जिस मंदिर में आप प्रतिदिन दर्शन पूजन करते हैं, फिर आप जिसे अपना गुरु मानते हैं उन गुरु के पास जाइए, फिर अपना कार्ड बांटना शुरू करिए। क्यों? अपनी मानसिकता को पवित्र बनाइए, मानसिकता में विनय लाइए, बड़ों से कार्ड देना शुरू कीजिए। और आज जब ये बातें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बताई गई, तो वहां के लोग हजार हजार किलोमीटर दूर से कार्ड देने के लिए आते हैं। सूरत से, असम से, कहां कहां से लोग आते हैं और कार्ड दे करके जाते हैं। मगर हम कभी कभी कह देते हैं आ जाऊं, महाराज जी आ जाओ, भाई पिछी कमंडल भी रखना, क्योंकि प्रवचन तो होगा। अगर वैराग्य हो जाए तो पिछी कमंडल आचार्य श्री के पास भेज देंगे, और नहीं हो तो पिछी कमंडल वापस ले आएंगे और तुम अपना जोड़ा बना लेना। कार्ड देने से भी एक मानसिकता में पवित्रता आती है कि गुरु से आशीर्वाद मिला, अब कार्य बहुत आनंद संपन्न होगा। ये परंपराएं होना चाहिए, व्यवहारिकता है, नैतिकताएं हैं, और ये इससे बहुत बड़ी उम्मीदें सफल हो जाती है। पहले चलता था कि मानसिकता इतनी पवित्र, रसोई बनती थी और एक कमरे में सारी रसोई, नुक्ती आदि सारे जो भी पकवान बनते थे वो सब एक कमरे में सफेद कपड़े से ढक करके रख दिया जाता था, और एक व्यक्ति नहा धो करके बड़ी पवित्र भावना के साथ अभिषेक पूजन करके और पैर धो करके बकायदा शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर वहां बैठता था। और पंगत जब शुरू होती थी तो वो सीधा थोड़ा सा कपड़ा उठाता था, नुक्ती भरता था तसले में और दे देता था, शेव भरता था दे देता था, पूरी भरता था दे देता था, और 2000 व्यक्तियों का भोजन बनता था, और 2,500, 3,000 हजार व्यक्ति भोजन करके चले जाते थे। भोजन कम नहीं होता था। पपौरा के अंदर एक कुआं था, मुझे तो जहां के लोग बैठ जाते हैं वहीं की कोई ना कोई प्लॉपी खुल जाती है। तो पपौरा में एक कुआं था, और जब भी व्यक्ति कोई कार्यक्रम करते थे तो उन्हें बर्तन चाहिए, तो एक पर्ची में बर्तन 5 कटोरी, 6 गिलास, 4 थाली आदि चाहिए, उसमें कुएं में डाल देते थे, और उसमें तैर करके ऊपर आ जाती थी। वो अम्मा बैठी है, वो तैर करके आती थी, लोग निकालते थे, अपना कार्य करते थे, मांझ करके पुनः उस कुएं में छोड़ देते थे। जितनी चाहिए उतनी मिलेंगी। मगर एक दुष्ट आत्मा वहां आई, दुष्ट आत्मा आई, उसने पर्ची डाली, बहुत सारी चीजें लिखी, सब ऊपर तैर करके आ गई, उसने सब ले ली, और उसकी मानसिकता में अहंकार आ गया, और वो वापस घर ले गया, उसने कुएं में नहीं डाली। उसके बाद उस कुएं से मिलना सारी चीजें बंद हो गई। बंधुओं, सब कुछ मन का खेल है, सब कुछ मन का खेल है। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कुछ भी नहीं है बंधुओं, मन को टटोलो। कोई भी कार्य करने के पहले सफलता हासिल होगी या नहीं ये मत पूछना किसी से, किसी ज्योतिषाचार्य के पास हाथ दिखाने मत चले जाना। अपने मन से पूछना कि जिस कार्य को कर रहे हो लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रतीति के साथ, निष्पक्ष होकर के, किसी का विनाश का भाव तो नहीं, किसी को नीचा दिखाने का भाव तो नहीं, और चले जाना, डंके की चोट पे तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारी मानसिकता पवित्र है।
हमारी मन के अंदर किसी के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव नहीं है, तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बेईमानी मत करना। हम परीक्षा देने जाते हैं, हम घबराहट चालू हो जाती है, हम डरने लगते हैं, पेपर कैसे होगा? क्यों? आउट ऑफ कोर्स आएगा या जो पढ़ाया गया वो आएगा? जो पढ़ाया गया वो आएगा, तो डरने की जरूरत क्या है? पर्ची पेपर कॉपी में लगाने की जरूरत क्या है? हजारों की किस्मत तेरे हाथ थी, पास कर दे तो क्या बात थी। तो टीचर भी कम नहीं होता, वो कहता किताबों की ढेरी तेरे साथ थी, पढ़ता तो क्या बात थी, क्या बात थी। तो हम अपनी मानसिकता को, जिस कार्य को करें पूरी लगन के साथ करें, आनंद के साथ करें, फॉर्मेलिटी ना करें। हमने तो एक बार ये भी कहा था कि जब कभी हम आहार करके आते हैं, जब कभी क्या प्राय रोज ही जाते हैं, और जब सामायिक में बैठते हैं तो किसी किसी दिन उठने का मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। मगर भक्त कम वक्त, दरवाजे खुले रहते हैं मेरे तो वो घुस जाते हैं। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा ही महाराज जी, इच्छा ही महाराज जी, तो वहां खुली जाती है, मगर उसके आहार की ताकत पता चलती है कि कितनी विशुद्धि से इसने आहार कराया है। बहुत कई बार मैंने देखा ज्ञानोदय नारेली के अंदर, अभी लगभग 7 महीने रह करके आए 2017 में, एक परिवार में जब भी आहार होता था तो 5-6 घंटे के पहले मैं सामायिक से उठ ही नहीं पाता था। 5:30-6 बजे के पहले उठता ही नहीं था, इच्छा ही नहीं होती थी उठने की। पता नहीं क्या विशुद्धि, कितने निर्मल परिणामों से आहार कराते थे। भार नहीं होना चाहिए बंधु ये आहार, दबाव और प्रभाव से नहीं कराना चाहिए आहार, जैक चैक लगा करके आहार नहीं कराना चाहिए। अपनी मानसिकता में जितने दिन शुद्ध भोजन करने का भाव है उतने दिन करो। आ जाए साधु तो ठीक, और नहीं आए तो ठीक, तो भी तुम्हारे खाते में पुण्य जमा हो जाएगा। मगर कलुषता आ जाती है। 5 दिन हो गए और आहार गुना के अंदर 72 दिन में हम 3 लोगों के आहार हुए हैं। जबलपुर में 90 दिन में आहार हुए हैं। और यूपी में अगर ऐसा हो जाए तो या अल्लाह, पूरे गांव में हो जाए हल्ला। महाराज जी तो हमसे एंटी में है, हमसे तो, हमारे इधर थोड़ी आएंगे वो। अब जब तेरी मानसिकता ही है कि हमारे यहां नहीं आएंगे, तो फिर कैसे आ जाएंगे? तो बेशरम है क्या? जब तेरा मन ही नहीं है कि वो नहीं आएंगे, तो फिर कैसे आएगा साधु? बताओ। तुम्हारे यहां रिश्तेदारी में जब कोई व्यवहार होता है और कार्ड आता भी है और घर में चर्चा, अरे तुम कार्ड दे दो चाहे कुछ हो जाए, उन्हें तो आना ही नहीं है, तो क्या ये संप्रेषण नहीं होता? होता है, मन बनता भी है, मगर नहीं जा पाते, क्योंकि अगले की मानसिकता में ये विकृति है, विकृति है। तो अपने मन को हम कितना पवित्र रख सकते हैं, कितना विनयशील बना सकते हैं, ये मानसिक विनय की चर्चा की। आपका समय हुआ, इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।